पूजा का आपको सादर प्रणाम। वृषभ लगन के जातकों के लिए यानी टॉरस एसेंडेंट के नेटिव के लिए अप्रैल 2021 का महीना ग्रहों के गोचर द्वारा कैसा होने जा रहा है, यानी कौन कौन सा ग्रह आपको क्या क्या देने जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहूँगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में यानी लगन चार्ट में यहाँ पर 2 यानी 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है आपकी वृषभ लगन है यानी टॉरस एसेंडेंट है। तो सबसे पहले अब प्रथम भाव की बात करते हैं, फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। तो फर्स्ट हाउस जो होता है ये आपका अपना होता है, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपका नेचर, आपका जीवन में संघर्ष करने की क्षमता, आपका नेचर, आपके गुण और आपकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर मंगल राहु के साथ गोचर कर रहा है, जो यहाँ पर 13 अप्रैल तक गोचर करेगा और मंगल 2 हाउस का लॉर्ड है यानी 2 भाव का स्वामी है। पहला जो है आपका 7th हाउस यानी जो स्पाउस का हाउस होता है, और दूसरा जो मेष राशि यानी एरिस साइन जो कि आपके 12th हाउस में पड़ती है उसका स्वामी बनता है। यहाँ पर मंगल आपको 12th हाउस का रिजल्ट दे रहा है और अपने हाउस से सेकंड है। और यहाँ पर बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है भाग्य भवन से, और बृहस्पति यहाँ पर आपके भाग्य का स्वामी होकर 9th हाउस से दृष्टि डाल रहा है। बृहस्पति की दृष्टि जो जिस हाउस पे पड़ती है उसकी वृद्धि करती है, मगर ये स्थिति 5 अप्रैल तक रहेगी। अब मंगल और राहु की युति जो आपके प्रथम हाउस में बन रही है, और ये मंगल जो है वह 12th हाउस का स्वामी है। तो 12th हाउस का स्वामी यानी 12th हाउस का स्वामी जहां बैठता है, जहां देखता है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मगर ये अपने हाउस से सेकंड बैठा है तो इस हाउस की वृद्धि करेगा। अब 12th हाउस किस भाव का होता है? आपके खर्च का होता है। आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। और गुप्त शत्रुओं का होता है, आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। कर्जा उतारने का होता है, आप अपने प्रयास में कर्ज उतारेंगे और गुप्त युक्तियों द्वारा भी कुछ कार्य करेंगे। अब ये जो हाउस मंगल और राहु की जो युति यहाँ पर होती है, शुक्र की राशि में है, तो आपको अधिक कामुकता की ओर ले जाएगा। मगर बृहस्पति की दृष्टि जो 5 अप्रैल तक रहेगी तो कुछ कंट्रोल रहेगा। मगर 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आपकी कामुकता बढ़ेगी। आप कुछ इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन पे खर्च कर सकते हैं। आपका गुप्त युक्ति द्वारा आप इंटरटेनमेंट करेंगे, आप कर्जा उतारने की कोशिश करेंगे। और यदि आप
अब ये अंगारक योग बन रहा है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपका टेम्परामेंट बहुत ज्यादा होगा, आपको गुस्सा आएगा, आप गुप्त युक्तियों से, चालाकी से, क्योंकि राहु जो बैठा हुआ है ये आपकी इच्छाओं को बलवान करेगा। आप गलत तरीकों से अपनी इच्छा को पूरे करने की कोशिश करेंगे, आप अपने स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको कोई विदेश संबंधी कोई चीज से आपको कुछ करना पड़ सकता है। 13 अप्रैल के बाद मंगल जो है वो आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा। उसके बाद आपको कुछ राहत मिलेगी। राहु जो है बैठा हुआ ये आपका पूरे महीने रहेगा। ये आपको कुछ स्टेटस बढ़ाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा। और अगर आप राजनीति में हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको पद पोजीशन मिल सकती है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड बुध 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और ये 2 हाउस का लॉर्ड है, सेकंड का और पंचम का। और ये जो पीरियड रहेगा इसका 2 हाउस का लॉर्ड है तो 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक ये सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। तो आपको धन कहां से मिलेगा? 11th हाउस से, 11th हाउस का लाभ होता है, इच्छाओं का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, मित्रों का होता है, आपका पॉलिटिकल स्टेटस का होता है। तो यहाँ से धन जो है आपका बड़े भाई बहनों द्वारा हो सकता है, लाभ द्वारा हो सकता है, आपकी आय बढ़ेगी, उससे आय बढ़ेगी, आय से बढ़ेगी, उससे आपका धन बढ़ेगा। उसके बाद बुध जो है आपका मेष राशि में 16 अप्रैल को चला जाएगा और 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। तो आपको धन कहां से मिलेगा? विदेश से मिलेगा, आपको गुप्त युक्ति द्वारा मिलेगा, आपका कर्जा उतरेगा। ये वाणी का हाउस है तो आप अध्यात्म ज्ञान, ये लर्निंग का हाउस है तो अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्त करेंगे। और 13 अप्रैल को जब मंगल यहाँ आ जाएगा और मंगल 7th हाउस का रिजल्ट देगा तो धन कहां से आएगा? आपका आपकी स्पाउस के द्वारा आएगा, आपके दैनिक रोजगार से आएगा। यदि कोई आप बिजनेस करते हैं आपके व्यापार के द्वारा आएगा। अब मंगल जो है ये प्रॉपर्टी का कारक है, तो आप प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या किसी प्रकार की आपका पेट्रोल पंप है या भूमि संबंधी कोई कार्य करते हैं तो उसके द्वारा व्यापार करते हैं तो उससे आपकी धन वृद्धि होगी, आपका व्यापार बढ़ेगा जिससे आपकी धन वृद्धि होगी। यहाँ मंगल 7th हाउस का रिजल्ट जो देगा वो 30 अप्रैल तक देगा। यहाँ से मंगल 5th को देखेगा, 8th को देखेगा और 9th को देखेगा। तो ये क्या हाउस है? ये अचानक धन प्राप्ति का है। तो आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है, जुआ सट्टा लॉटरी द्वारा धन प्राप्त हो सकता है, संतान द्वारा प्राप्त हो सकता है। आप यदि कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उससे आपको धन प्राप्त हो सकता है। यहाँ अष्टम को देख रहा है तो अचानक आपको उम्मीद से ज्यादा किसी डील के कारण आपको धन प्राप्त हो सकता है। यदि आप भूमि संबंधी कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या किसी भी प्रकार का आप कार्य करते हैं तो आपको धन प्राप्त हो सकता है, आपको वसीयत से धन प्राप्त हो सकता है।
और मंगल की यहाँ पर 9th हाउस में दृष्टि होगी तो आपकी भाग्य वृद्धि हो सकती है। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की, जो कि आपका पारिवारिक सुख है, आपकी माता का सुख है, आपका पारिवारिक सुख है, आपका सभी प्रकार के सुख है। इसका स्वामी सूर्य 11th हाउस में बैठा हुआ है और ये 13 अप्रैल तक होगा। तो आपको सुख कहाँ से मिलेगा? बड़े भाई बहनों द्वारा सुख मिलेगा। कोई आपकी इच्छा है, वाहन, भूमि, मकान संबंधी कोई खरीदने की इच्छा, तो वो पूरी होगी। और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको माता द्वारा लाभ होगा, भूमि भवन द्वारा लाभ होगा, पब्लिक द्वारा काम होगा, यदि कोई पब्लिक रिलेटेड काम करते हैं उससे लाभ होगा, पारिवारिक किसी मेंबर द्वारा लाभ होगा। और उसके बाद सूर्य जो है वो 13 अप्रैल को आपके 12th हाउस में चला जाएगा, अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट करेगा। जब 12वां सूर्य होता है तो आपके टैलेंट का हनन करता है और ये 12th से 4th का लॉर्ड 12th में होगा। तो यदि आप विदेश में कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं 12th तक के बाद तो आप विदेश जा सकते हैं। आपका ये हाउस टैक्स का होता है, तो आपका कोई हाउस टैक्स, कोई प्रॉपर्टी पे टैक्स, कोई फैक्ट्री पे टैक्स, कोई कृषि खेती सामान पर टैक्स, वो टैक्स देना पड़ सकता है आपको। माता के सुख में कुछ कमी आ सकती है। यहाँ से सूर्य जो है गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। सूर्य की दृष्टि 6th हाउस में पड़ेगी। अब इसके बाद बात करते हैं आपके 5th हाउस की। तो 5th हाउस का स्वामी बुध 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक 11th हाउस में 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और यहाँ से अपनी दृष्टि के कारण उच्च दृष्टि अपने हाउस को देख रहा है। तो ये बुध आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, आपके बच्चों को इंटेलिजेंट बनाएगा, आपको अचानक धन दिलाएगा, आपको कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उससे लाभ होगा और आपके माइंड बढ़ेगा। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं या पढ़ते हैं तो आपके लिए ये समय जो है 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद 16 अप्रैल को उसके बाद बुध जो है वो 16 अप्रैल को यहाँ आ जाएगा और पहले ये 2nd हाउस का रिजल्ट देगा। उसके बाद 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये 5th हाउस का रिजल्ट देगा और यहाँ पर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएगा, जिसके कारण आपका थोड़ा संतान के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। आप निवेश कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन पे कुछ खर्च कर सकते हैं, विदेश संबंधी कोई बात पे खर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की। नौकरी का स्वामी जो है वो शुक्र 2 हाउस का स्वामी है, पहले 1st का और दूसरा 6th का। यहाँ पर ये 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक शुक्र यहाँ रहेगा और 6th हाउस का रिजल्ट देगा। तो आपको नौकरी द्वारा लाभ, यदि कोई नौकरी की आप तलाश कर रहे हैं तो 10 अप्रैल तक आपको नौकरी मिल सकती है। आपको मुकदमे से लाभ हो सकता है, अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपकी सफलता मिलेगी। कोई रोग है तो उससे आपको निजात मिलेगी। तो कर्जा है तो वो कर्जा लेना चाहते हैं तो कर्जा मिल जाएगा और कोई मुकदमा आपका चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस यानी स्पाउस हाउस की। अब यहाँ का
केतु ट्रांजिट कर रहा है, हालांकि वृश्चिक राशि का है, तो केतु वृश्चिक राशि का अच्छा फल देता है और आपको स्पाउस का सुख मिलेगा, आपको अपने व्यापार का सुख मिलेगा, आपका व्यापार सही रहेगा, आप सोशल रिलेशनशिप सही रहेगा, आपकी कोई डील हो सकती है, आपका कोई अनुबंध हो सकता है। और 13 अप्रैल के बाद मंगल जो है वो 7th हाउस का रिजल्ट देगा, 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो आपका परिवार द्वारा, व्यापार द्वारा आपका धन बढ़ेगा और आपको आपके स्पाउस द्वारा धन बढ़ेगा, आपका दैनिक व्यापार द्वारा धन बढ़ेगा। ये सब चीजें आपको 30 अप्रैल तक मिलेंगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो यहाँ पर शनि ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहा है और ये 11th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो आपका कर्म द्वारा भाग्य उदय होगा, आपका व्यापार द्वारा भाग्य उदय होगा, आपका विदेश द्वारा भाग्य उदय होगा, आपका पैतृक संपत्ति द्वारा भाग्य उदय होगा और साथ में बृहस्पति जो बैठा हुआ है 11th हाउस का लॉर्ड होकर बैठा हुआ है, ये 5 अप्रैल तक रहेगा। तो आपको बड़े भाई बहनों द्वारा भाग्य उदय होगा, आपका किसी मित्र द्वारा भाग्य उदय होगा, आपका पॉलिटिकल स्टेटस द्वारा भाग्य उदय होगा। अब ये जो हाउस है वो धर्म का है और साथ में शनि बैठा हुआ है, तो आप धर्म के प्रति कट्टर हो जाएंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। ये पीरियड रहेगा 5 अप्रैल तक और उसके बाद गुरु जो है वो आपका 10th हाउस में चला जाएगा और यहां पर ये गुरु 8th हाउस का रिजल्ट देगा। अब कर्म की बात करते हैं, आपके व्यवसाय की बात करते हैं, आपके पैतृक संपत्ति की बात करते हैं, आपकी सरकार की बात करते हैं। तो गुरु यहाँ पर 8th का रिजल्ट बैठकर गुरु की 10वें स्थान पर स्थिति सही नहीं होती पैतृक संपत्ति के लिए। अब ये 8th का लॉर्ड होके बैठा हुआ है, तो 8th स्थान विषीद का होता है, तो आपके वसीयत संबंधी कोई दिक्कत आ सकती है, पैतृक संपत्ति में कोई दिक्कत आ सकती है और आपका 8th का लॉर्ड होने के कारण आपके व्यवसाय में दिक्कत आ सकती है। और यहां से बृहस्पति 2nd को देखेगा तो आपकी धन वृद्धि हो सकती है कर्म के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा, मेहनत के द्वारा। और गुरु यहां से 4th हाउस को देखेगा, 8th का लॉर्ड हो गए, तो गुरु जिस पर दृष्टि डालता है उसको वृद्धि करता है, उस हाउस की वृद्धि करता है। तो आपके माता का सुख 8th का लॉर्ड होने के बाद कठिनाई के साथ मिलेगा, आपके और सुखों में वृद्धि होगी, मकान, प्रॉपर्टी, पारिवारिक सुख, सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। तो यहां पर सूर्य जो है वो 13 अप्रैल तक रहेगा, शुक्र जो है वो 10 अप्रैल तक रहेगा और बुध जो है 16 अप्रैल तक रहेगा। तो सूर्य आपको कहां से लाभ देगा? भूमि से लाभ देगा, माता से लाभ देगा, परिवार से लाभ देगा, पब्लिक से लाभ देगा। और बुध भी आपको वाणी द्वारा लाभ देगा, आपको अचानक लाभ देगा। और शुक्र जो है वो आपको कंपटीशन द्वारा लाभ देगा। ये सब पीरियड रहेगा आपका 16 अप्रैल तक। यहां पर बृहस्पति अपने हाउस से, अब यहां बृहस्पति जो है वो 8th हाउस का रिजल्ट दे रहा है
तो गुरु जिस हाउस में बैठता है उसमें थोड़ी हानि करता है, मगर ये गुरु आपको मान सम्मान तो देगा, मगर रोजगार में, सरकार में, पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कुल मिला के अप्रैल का महीना आपके लिए 13 अप्रैल तक आपका थोड़ा टेम्पर बढ़ेगा, आप थोड़े टेंशन में रहेंगे, आपको बाहरी संबंधों द्वारा टैक्स प्रॉब्लम आ सकती है, बाहरी व्यक्ति द्वारा आपको टैक्स देने की चिंता होगी, और आपका धन संचय बढ़ेगा, आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, आपकी संतान का सुख मिलेगा, आपको नौकरी का सुख मिलेगा, और आपका स्पाउस का थोड़ा केतु ऐसे तो अच्छा फल देता है, मगर कठिनाई के साथ स्पाउस का सुख भी मिलेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, सोशल रिलेशनशिप भी बढ़ेगा, आपके स्पाउस का स्टेटस बढ़ेगा, आपकी भाग्य वृद्धि होगी, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपको लाभ होगा, और आप आध्यात्मिक तरफ जाएंगे। तो अब ये जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी की कुंडली यूनिक है, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, वो ग्रह अपने नक्षत्र के अनुसार आपको रिजल्ट देगा, और उप नक्षत्र जो है वो डिसाइड करेगा कि रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। अगर यदि उप नक्षत्र का मित्र है या प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफिकेटर यानी कारक है, आप कहेंगे प्रोग्रेसिव हाउस क्या होता है, तो प्रोग्रेसिव हाउस होता है 2, 3, 4 और 10 और 11, तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, अदरवाइज चांस तो आएंगे मगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। और एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप आसानी से देख सकें। और ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई गलती, कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।